नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मौसम का नया खेल शुरू हो चुका है। जिन जिलों में लोग बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहां बादल अभी भी अधूरी कहानी लिख रहे हैं। वहीं कई इलाकों में धूप और उमस मिलकर लोगों की परीक्षा ले रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले 24 घंटों में मौसम राहत देगा या बेचैनी और बढ़ेगी? नमस्कार, मैं इस समय बिहार के अलग अलग जिलों से मिल रही मौसम रिपोर्ट के साथ मौजूद हूं। आज की सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि राज्य में बारिश और गर्मी दोनों एक साथ मौजूद हैं, लेकिन दोनों का असर अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चलते हैं पटना की ओर। राजधानी में सुबह हल्के बादलों ने राहत का एहसास जरूर कराया, लेकिन दिन बढ़ने के साथ धूप ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। हवा में नमी मौजूद है, इसलिए लोगों को सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि उमस भी परेशान कर रही है। दफ्तर जाने वाले लोग, रिक्शा चालक और सड़क किनारे काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा मुश्किल महसूस कर रहे हैं। अब चलते हैं गया की तरफ। यहां दिन के समय गर्मी ज्यादा प्रभावी रहने वाली है। दोपहर के बाद जमीन से उठती गर्म हवा लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि शाम के समय कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर में मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता रखने की सलाह दी है। यहां अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मौसम अचानक बदल रहा है। धूप के बीच अचानक बादल और फिर तेज हवा का दौर देखने को मिल रहा है। अब दरभंगा और मिथिलांचल क्षेत्र की बात करते हैं। यहां मौसम फिलहाल अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन वातावरण में नमी बनी हुई है। यही नमी शाम के समय बादलों को जन्म दे सकती है। लोगों को बारिश का इंतजार है, क्योंकि उमस लगातार बढ़ती महसूस हो रही है। पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में तस्वीर बाकी बिहार से थोड़ी अलग है। सीमांचल क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की जा सकती है। किसानों की नजरें लगातार आसमान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मानसून से पहले की यह बारिश खेतों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब चलते हैं सुपौल और सहरसा की तरफ। कोसी क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कुछ जगहों पर बादल घिर रहे हैं तो कुछ स्थानों पर धूप अपना असर दिखा रही है। अगले 24 घंटों में यहां स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि हर इलाके में एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी। समस्तीपुर में पिछले दिनों अच्छी बारिश देखने को मिली थी, लेकिन अब यहां लोगों को उमस ज्यादा परेशान कर रही है। बाजारों में लोगों की बातचीत का सबसे बड़ा विषय यही है कि आखिर मानसून कब पहुंचेगा। खेतों में नमी है, लेकिन लगातार बारिश की कमी महसूस की जा रही है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां मौसम विभाग ने विशेष निगरानी रखने को कहा है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और सीवान में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा, मेघ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सासाराम से भी राहत की खबर आई है।
यहाँ दोपहर बाद हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर दी, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह राहत स्थायी नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान फिर बढ़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण का असर अब कमजोर पड़ रहा है। यही कारण है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सीमित होती जा रही हैं, लेकिन सीमांचल और कोसी क्षेत्र में नमी अभी भी मौसम को सक्रिय बनाए हुए है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगले 48 से 72 घंटों में बिहार के मौसम की दिशा पूरी तरह बदल भी सकती है। कुछ जिलों में बादल मजबूत हो सकते हैं, जबकि कई इलाकों में गर्मी और उमस नई चुनौती बन सकती है। अगर आप अपने जिले की सबसे तेज और भरोसेमंद मौसम जानकारी चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। फिलहाल बिहार का मौसम इंतजार के दौर में है। बादल हैं, नमी है, हवाएं हैं, लेकिन मानसून अभी दूर खड़ा दिखाई दे रहा है। अगले 24 घंटे यह तय करेंगे कि राहत आगे बढ़ेगी या उमस की पकड़ और मजबूत होगी। क्या बिहार में बादलों की वापसी होने वाली है या फिर अब गर्मी और उमस का नया दौर शुरू होगा? मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि अगले 72 घंटे बिहार के मौसम की पूरी दिशा बदल सकते हैं। नमस्कार, अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, जहां मौसम की तस्वीर आज से काफी अलग दिखाई दे सकती है। फिलहाल राज्य में जो प्री मानसून गतिविधियां बची हुई हैं, उनका असर कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित रहने की संभावना है, जबकि बाकी इलाकों में तापमान धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकता है। सबसे पहले उत्तर पूर्व बिहार की तरफ चलते हैं। अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत सक्रिय रह सकता है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी यहां बादलों को ऊर्जा देती रहेगी। दोपहर बाद बादल बनने और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब कोसी और सीमांचल के किसानों की बात करें तो यहां खेतों में मौजूद नमी फिलहाल बनी रह सकती है। धान की नर्सरी की तैयारी करने वाले किसानों के लिए यह मौसम उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि लगातार बारिश जैसी स्थिति अभी नहीं दिख रही, इसलिए खेती की योजनाएं मौसम अपडेट देखकर ही बनानी होंगी। अब चलते हैं गंगा के उत्तरी हिस्सों की ओर। वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी में मौसम का मिजाज मिला जुला रह सकता है। दिन में उमस और रात में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ क्षेत्रों में अचानक तेज हवा और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। यही अस्थिरता लोगों को बार बार मौसम बदलने का एहसास कराएगी। अंग क्षेत्र में भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई अगले 72 घंटों में महत्वपूर्ण रहेंगे। यहां बादल और धूप के बीच लगातार संघर्ष देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर राहत देने वाली बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद उमस और बढ़ने की आशंका भी रहेगी। इसलिए लोगों को बारिश के बाद भी पूरी राहत मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब दक्षिण बिहार की तस्वीर समझिए। नालंदा, नवादा, जहानाबाद, अरवल और गया क्षेत्र में मौसम धीरे धीरे गर्म होता दिखाई दे सकता है। बादलों की संख्या कम होने के साथ तापमान बढ़ने लगेगा। दोपहर के समय गर्म हवा और चिपचिपी गर्मी लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कई इलाकों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर क्षेत्र में भी यही रुझान दिखाई देने की संभावना है। यहां पिछले दिनों की बारिश का असर कम होने लगेगा और धूप ज्यादा प्रभावी हो सकती है। खेतों में नमी तेजी से कम होने की आशंका है, इसलिए किसानों को सिंचाई और खेत प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं IMD के सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों तक बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवा का असर बना रहेगा, लेकिन उसके बाद अधिकांश क्षेत्रों में तापमान बढ़ने की संभावना है। दक्षिण और मध्य बिहार में
गर्मी का प्रभाव ज्यादा महसूस किया जा सकता है। मानसून को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की चाल फिलहाल सामान्य बनी हुई है। यदि बंगाल की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां कायम रहीं, तो जून के दूसरे सप्ताह में सीमांचल के रास्ते बिहार में मानसून की पहली एंट्री हो सकती है। फिलहाल मानसून के बहुत ज्यादा लेट होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। किसानों के लिए यह समय इंतजार और तैयारी दोनों का है। जहां हल्की बारिश मिल रही है, वहां खेतों की जुताई और नर्सरी की तैयारी को फायदा मिल सकता है। लेकिन जहां तापमान बढ़ रहा है, वहां मिट्टी की नमी तेजी से कम हो सकती है। इसलिए मौसम की हर नई अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा। अब सबसे बड़ा संकेत समझ लीजिए। अगले 72 घंटों में बिहार दो मौसमों के बीच खड़ा रहेगा। सीमांचल और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बादल और बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि दक्षिण और मध्य बिहार में उमस और गर्मी धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। अगर आप मानसून की पहली दस्तक, अपने जिले की बारिश की संभावना और किसानों के लिए सबसे जरूरी मौसम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने गांव, पंचायत और जिले के लोगों तक जरूर पहुंचाएं।